अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं, सऊदी की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर गिरफ्तारी, चेकिंग और जो लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और जो लोग आज़ाद वीज़ा पे जाते हैं तो उनका क्या मसला रहता है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, सैलरी के हवाले से, आज़ाद वीज़ा के हवाले से, और भी जो दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप कोई भी वीज़ा पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं हमें आज़ाद वीज़ा चाहिएगा, आज़ाद वीज़ा पे हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा कोई भी नहीं है। कोई ना कोई स्पॉन्सर आपको ज़रूर करेगा, चाहे वो कफिल करे या फिर कोई कंपनी करे, किसी भी तरीके से। बस ये रहता है वीज़ा की कैटेगरी अलग हो जाती है, मतलब वीज़ा अलग अलग जो है वो रह जाता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर जब करेगा तो आपकी कफिल से कॉन्ट्रैक्ट जब रहता है तो कफालत उसको देते रहते हैं, कफिल आपसे थोड़ा बहुत लेता रहता है महीने का, और उसके बाद में आप काम कहीं पर भी करते रहते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब मिनिस्ट्री की जो टीम है वो पकड़ती हैं तो उनकी नहीं सुनती हैं और उन बंदों को सऊदी अरब से बाहर भेज दिया जाता है, उनकी कंट्री भेज दिया जाता है हमेशा के लिए फिंगर करके। तो इस चीज़ से बिल्कुल निकल जाए कि आज़ाद वीज़ा है, ये वीज़ा है, वो वीज़ा है, चीज़ का ध्यान रखें। सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर बहुत सारे लोग जो है अलग अलग जगहों पे काम करते हुए पाए गए हैं, और जो मीडिया रिपोर्ट उनको कर रही है और उन लोगों से बातचीत करते हुए वो सारी चीज़ बता रहे हैं लोग। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हाउस ड्राइवर पे काम करते थे, घर खाता में काम करते थे, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे काम तलाश कर रहे हैं, काम देख रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। तो मीडिया इनको रिपोर्ट कर रही है और मीडिया मिनिस्ट्री को टैग करके उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है। तो ध्यान रखें, अगर आप कहीं पे भी काम काज करते हैं, आपके नज़दीक मीडिया आती है, आपसे पूछताछ करती है, तो ध्यान रख लें वो वीडियो आपकी खाली वो मीडिया में दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डालने के बाद में मिनिस्ट्री को टैग करी जाएगी और उसके बाद में आपकी पहचान करके आपको ज़रूर पकड़ा जाएगा। और जो भी लोग उसमें आते हैं, कहीं पर भी पकड़े जाते हैं, तो सबको इस तरीके से देखा जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बात कर लेते हैं यहाँ पे रियाद खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो क्या ये स्मगलिंग वगैरह कर रहे थे, नशे का सामान इधर से उधर कर रहे थे। दो कुछ लोग हैं जो कि पकड़े गए हैं। अगर आप भी इस तरीके से काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं आते हैं, अगर नशे का सामान अपने साथ रखते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल भी नशे का काम बिल्कुल छोड़ दें। इससे क्या होता है, आपको सजाए मौत हो सकती है, आपको हमेशा के लिए बैन लगाया जा सकता है, आपको उम्र कैद की जेल भी हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, सऊदी अरब के अंदर नेशनल डे जो है 23 सितंबर को मनाया जाएगा। यहाँ पर अपडेट ये आ रहा है निकल के, आपकी छुट्टी रहेगी। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी कफिल आपसे काम कराता है तो उस दिन का ओवर टाइम आपको देगा। अगर नहीं देता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरीके से आपसे कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा काम काज करा रहा है किसी भी तरीके का, तो अगर नहीं देता है तो आप जरूर जो है मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट करके जो लेबर कोड है उस पर जा सकते हैं और उनसे ओवर टाइम की मांग वगैरह कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे बारिश के हवाले से। मदीना में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और भी बहुत सारे एरिया में जो बारिश वगैरह हो रही है। बारिश के कारण जो है बच्चों के स्कूल वगैरह की जो पढ़ाई वगैरह है वो बंद कर दी गई है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर रहते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, अलग अलग जगहों पे कामकाज करते हैं और उनकी परेशानी फिर यही होती है, लोगों को पकड़ के हमेशा के लिए सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाता है। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं सैलरी के हवाले से। उन कंपनियों, उन इदारों पर कार्रवाई की जा रही है जो भी बंदा सैलरी टाइम से नहीं दे रहा है अपने वर्कर की, 1 महीना लेट, 2 महीने लेट, 4 महीने लेट, बहुत सारे वर्कर की सैलरी 5-5 महीने लेट दे रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और ऐसी कंपनियों के ऊपर भी फाइन भी काफ़ी ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो अगर आपकी सैलरी नहीं मिली है तो आप जरूर जो है लेबर कोर्ट जा सकते हैं, मिनिस्ट्री को अपडेट दे सकते हैं। आप भी जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं अपनी कंपनी की डिटेल्स वगैरह। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ऐसे वीडियो बनाइए और टैग वगैरह कीजिए मिनिस्ट्री को, और सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो वायरल होती है, चलती है, वो देखते हैं तो तुरंत उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको सैलरी मिली नहीं मिली कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।